दुबई में इतने इदारे हैं जहाँ से बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं। इदारे का कोई नाम तो होगा। मैं अफान में इतना बिजी रहती हूँ, मुझे नाम वाम याद नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो मुझे आपसे मिलना था। श्योर आई कैन, आई मीन मैं मिल सकता हूँ। सब ठीक है ना? जी मैं अभी घर आ जाता हूँ। नहीं, आप घर मत आइएगा, हम कहीं बाहर मिलेंगे। सब खैरियत है? वो मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकती। अच्छा मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। कम ऑन, मैं क्यों किसी से बात करूँगा? लेकिन तुम मुझे बताओ, इज़ एवरीथिंग ओके? क्या बात है, मैं परेशान हो रहा हूँ। जी शेख साहब, मैं आपको ईमेल करता हूँ। हाँ जी जी। हेलो हेलो। खुदा हाफिज़। हाँ नवाज, हाँ बोलो। ठीक है। तुमने अफान को कहाँ से अडॉप्ट किया था? दुबई में इतने इदारे हैं जहाँ से बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं। इदारे का कोई नाम तो होगा। मैं अफान में इतना बिजी रहती हूँ, मुझे नाम वाम याद नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो याद होगी, डॉक्यूमेंट्स में लिखी होगी ना। बर्थडे नहीं मनानी अफान की। अरमान, मुझे लग रहा है कि उजाला को पता चल गया अफान के बारे में। क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है नगीना ने ना उसको बता दिया है। वो जिस तरीके से मुझसे इंक्वायरी कर रही थी ना अफान के बारे में कि हमने उसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ गड़बड़ है। उजाला को अगर पता चले ना कि ये उसका बच्चा, वो तुमसे आकर उसकी डेट ऑफ बर्थ ना पूछे, इनफैक्ट अफान को छीन कर ले जाए। शायद उसको ना पता हो, लेकिन उसको शक जरूर हो गया अरमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो एक अजीब तरीके से इंटेरोगेशन कर रही थी। इंटेरोगेशन नहीं कर रही होगी, बस जनरल इंफॉर्मेशन ले रही होगी। तुम खामखा में सोच रही हो। नहीं, कोई बात तो ज़रूर है अरमान। मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसको पता चल गया वो अफान को हमसे छीन। सो बी आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, नगीना ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। सो प्लीज़ तुम, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अरमान, तुम उसको डिवोर्स दो। हमने अफान तो ले लिया है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम चलता करो उसको यहाँ से। सोफिया, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं उसको तलाक दूं और कुछ और मसला खड़ा हो जाए। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते दैट यू डोंट वांट टू डू इट? आज मैंने तुम्हारे लिए दुआ की। अच्छा, क्या दुआ की आपने? यही कि तुम जल्दी से जल्दी अपने गांव चली जाओ। तुम्हारी तबीयत भी आजकल बहुत ख़राब रहती है। तुम वहाँ जाओगी ना, वहाँ के माहौल से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें अपना घर भी बहुत याद आता है ना? क्या मनागी ना?
मुझे आपसे बात करनी है। कि बात क्या करनी है, आपको कुछ बताना है। हाँ कहो। वो क्या हुआ, कहो ना। उजाला, वो मेरी एक किदवानी कंस्ट्रक्शंस की ब्लू कलर की फाइल थी, वो कहाँ है? मैं देती हूँ। हाँ कहो, क्या कह रही थी तुम? मैं नहीं तो, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। अभी तो तुमने मुझसे कहा कि कुछ बताना है। हाँ हाँ याद आया, वो गांव से ना चाचा का फोन आया था। चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ना मुझे बहुत याद कर रही हैं, मुझे बुला रही हैं। क्या हुआ उन्हें? एक सेकंड, आपकी फाइल यही है ना? हाँ यही है। और कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए होगा ना तो मैं ले लूंगा। क्या हुआ नगीना, तुम कब कपा क्यों रही हो? फिर से बुखार हो रहा है क्या? नहीं, हाँ याद आया, किचन में ना सालन रख के आई थी, शायद वो लग ना गया। मैं अभी आती हूँ देख के। आपको कोई काम था तो मुझे बता देते। तुम न्यूज़ देखती हो? न्यूज़ में अक्सर बताते हैं कि घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कभी मुलाजमा को जिंदा जला दिया जाता है और कभी कभार तो तेजाब भी फेंक दिया जाता है। जानती हो कि जब किसी शख्स पर तेजाब फेंका जाए तो उसके साथ क्या होता है? पहले उसकी आंखें जलती हैं, फिर नाक और फिर होंठ। उसका तो पूरा चेहरा ही खत्म हो जाता है। तुमने देखा है कभी तेजाब ज़दा चेहरा? पानी था, लेकिन तेजाब भी हो सकता था। मैंने तुझे मना किया था ना कि उजाला को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कुछ नहीं बताया उजाला बीबी को। हाँ, लेकिन तुम बताना तो चाहती हो ना कि अफवान उसका बेटा है। नहीं, मैं नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ शाबाश, किसी को नहीं बताना, वरना तुझे मैं इसी घर में जिंदा गाड़ दूंगा
और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर नगीना नाम की कोई नौकरानी काम करती थी। सब मेरे यकीन करें, मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि ये राज तो मैं अपने आप को खुद को भी नहीं बताऊंगी। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, अफान बाबा के सदके में मुझे माफ कर दे। ठीक है, ये तेरा आखिरी मौका। हट! हाँ, तुम असफंद को पहुंचा देना, मैं उससे बात कर लूँगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह मेरा शहजादा आ गया। ले अपने पोते। दादी को दो मेरा शहजादा। ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा। अम्मा, आपको पता है कि ये ना सिर्फ आपको पहचानता है बल्कि अब आपकी आवाज़ भी पहचानता है। इसको सब पता है कि कब दादी आ रही है, कब जा रही है। आखिर मेरा खून है, मुझे नहीं पहचानेगा तो और किसे पहचानेगा? हाय बेबी, मुझे इशरत को बुला ले, भूख लगी हो। हाँ। इशरत, इशरत, डबल रोटी, थोड़ी डबल रोटी। हाँ? इशरत, मेरा ख्याल है भूखा है, दूध पिलाओ। लोग सही कहते हैं, औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है। जी अम्मा, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने ये बच्चा अडॉप्ट कर लिया। उजाला, कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तबीयत सही नहीं है उनकी। तुम्हारी अम्मा ठीक कब रहती हैं? हर वक्त बीमार होती है? बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है जो हमारे सारे गुनाह झाड़ देती है। अच्छा प्लीज अपना लेक्चर मत शुरू करो, जाओ। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया, वरना पता नहीं क्या कुछ कह देती। We have to be careful. Yes, we have to. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात कैसे करूं। मैं तो अपने घर वालों से भी ये बात नहीं कह सकती। मेरी अम्मी वैसे इतनी बीमार रहती है, अगर मैंने उनसे ये बात कही, उन्हें पता लगा तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो, अपने दिल की है बात। You can share it with me. बताओ मुझे। हमसे मुझे लगता है मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बस मेरा दिल कहता है। मैंने उसके रोने की आवाज भी सुनी थी। लेकिन तुमने तो ये बताया था कि जब तुम्हें होश आया था बच्चे की तदफीन हो चुकी थी, तो फिर तुमने उसकी आवाज़ कैसे सुन ली? मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो जिंदा है। हमसा वो मुझे पुकारता है, बुलाता है मुझे, वो मेरे वजूद में जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो नहीं मरा। अच्छा प्लीज तुम ओके, ठीक है, लेट्स गो। कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? प्लीज डॉक्टर साहिबा, मुझे सब सच बता दे। आप भी तो एक माँ है, आप समझ सकती होंगी कि एक माँ के लिए औलाद से बड़ा गम कोई नहीं है।
प्लीज प्लीज, मैं दिन रात तड़पती हूँ। रोज मेरा बच्चा मुझे मेरे ख्वाब में आता है। प्लीज प्लीज मुझे सब सच बता दे प्लीज। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे का चेहरा तक आपने उसकी माँ को नहीं दिखा। I mean, कम से कम एक बार उसकी माँ को उसके बच्चे का चेहरा तो दिखा। बिना उसकी माँ को उसका चेहरा दिखाया आपने कैसे तदफीन कर दी? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये कि आपने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बहुत कोशिश की उसको बचाने की, और बच्चा पैदा होते ही हमने इनकी सास के हवाले कर दिया था। अब उन्होंने तदफीन कर दी, आपको नहीं दिखाया, तो ये मेरा मैटर नहीं है। वैसे भी उस बच्चे की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज्यादा देर रखा जा सके। आप लोग अगर एक बार मेरा बच्चा मुझे दिखा देते तो शायद मेरे दिल को सुकून आ जाता। देखें, मेरे और पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं। चलो चल। और पेशेंट्स को बुलाओ। उजाला प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है हमारे सामने आ जाएगा। इन डॉक्टर्स का पता नहीं। सुनिए, आपका बच्चा जिंदा था। डिलीवरी के वक्त मैं खुद वहां पे मौजूद थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपका बच्चा जिंदा था। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ कैसे बोला आप लोगों ने? प्लीज आहिस्ता बोले। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने आपको ये बात बताई है तो मेरी नौकरी जा सकती है और मेरी जान को भी खतरा है। मैं खुद एक माँ हूँ। इनके आंसू देख के मैं खुद को रोक नहीं सकी। प्लीज ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा जिंदा है उजाला, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। कहाँ है वो? हम ढूंढ लेंगे उसे, मैं वादा करता हूँ हम ढूंढ लेंगे उसे। तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास लेकर। मैं बस सोबिया की आई हुई थी थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ से फ्री होती हूँ फिर आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। ओके, सी यू देन, बाय। मामा, अरे what a pleasant surprise! मेरा बच्चा कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही चलो ना, 1-2 दिन मेरे साथ स्टे कर लेना। I wish मैं आपके साथ ज़रूर चलती, लेकिन अरमान और आंटी अफान के बगैर नहीं रहेंगे। बेटा तुमने ना खुद को बिल्कुल हाउसवाइफ बनाकर रख दिया, हर वक्त बच्चे में बिजी रहती हो, तो जिंदगी को एंजॉय कर नहीं छोड़ती है। नहीं मामा, सच पूछें तो मुझे अफान के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, अरमान और आंटी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। पुरानी सब बातें भूल गए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उजाला कहाँ है? अपनी अम्मी के घर गई। हमजा के साथ? हमजा के साथ क्यों जाएगी? इसलिए कि मैंने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा है। नहीं मामा, वो झूठ नहीं बोलती, किसी ड्राइवर के साथ गई होगी। अब मेरी नजरें इतनी भी कमजोर नहीं है बेटा कि मैं उजाला को नहीं पहचान सकूं। उजाला हमजा से अभी भी मिल रही है झूठ बोल बोल के। मैं भी अरमान को बताती हूँ। हरगिज नहीं, तुम अरमान से कुछ नहीं कहोगी। मुझे लगता है कि
हमें हमजा और उजाला को थोड़ी ढील और देनी चाहिए। इससे हमें ही फायदा होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप बैठे, मैं किचन में आपके लिए कॉफी और स्नैक्स के लिए। मैं हॉस्पिटल वापस जाऊंगी। उन्हें मुझे सच बताना ही होगा। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं लगता उजाला कि वो डॉक्टर तुम्हें कुछ भी बताएगी। उसे सच बताना ही होगा। आपने उसका चेहरा नहीं देखा? साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जिनके दिल में चोर होता है वो ही नजरें चुराते हैं। ठीक है, अगर तुम अपने दिल की तसल्ली के लिए दोबारा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जज़ाकल्लाह हमजा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ उजाला। जानती हूँ। किससे बात करी थी? क्यों? मैं जिससे मर्जी बात करूं, तुम क्यों पूछ रही हो? कह दो कि अपनी अम्मी से बात करी थी या किसी दोस्त से बात करी थी, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो पागल हैं या उनको समझ नहीं आती तुम क्या कर रही हो, है ना? क्या मतलब है? तुम अपनी अम्मी के घर हमजा के साथ गई थी ना? तुम्हें किसने बताया? मुझे पता लग गया था। डोंट वरी, मैंने अरमान को नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने अरमान को बताया होता तो सोचो वो तुम पर कितना गुस्सा करता, और आंटी वो कितना नाराज होती। इन्होंने नहीं बताया। तुम्हारी इस मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? कुछ खास नहीं, बस यही कि तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। तुम मेरे लिए इतनी अच्छाइयाँ कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक आध नेकी नहीं कर सकती? कैरी ऑन। आपका बच्चा जिंदा था। डिलीवरी के वक्त मैं खुद वहां पे मौजूद थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपका बच्चा जिंदा था। नगीना, नगीना। जी अम्मा जी। क्या बात है बेटा, तुम बड़ी खामोश लग रही हो। क्या बात है? बैठो मेरे पास। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बात क्या है। किसी ने कुछ कहा है? बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? अम्मा जी वो नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं, कुछ। मैं मान ही नहीं सकती। यूं तो हर वक्त घर में चहकती फिरती हो, बिना वजह हर बात पे हंसती हो। मैं डांटूं भी तो तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम मुस्कुराना भूल गई। क्या बात है, मुझे भी नहीं बताओगी? मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मालकन हूँ।
लेकिन इस घर में तुम बचपन से पली हो, तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हूं। कितनी खिदमत की है तुमने मेरी, तो क्या मेरा और तुम्हारा इतना भी रिश्ता नहीं है कि तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सको? अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, आप भी तो मेरा सब कुछ है। अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तो बताओ बेटा, क्या बात है? सबिया ने कुछ कहा होगा। अरे उसकी तो आदत है, भूल जाओ उसकी बात को। मैं उसकी सास हूं, मेरी तो परवाह करती नहीं वो, तुम्हारी कैसे करेगी? आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी, हम तो नौकर हैं। मालिकों की हर बात हम पे फर्ज है मानना, दिल पे पत्थर रख कर हर बात सुननी पड़ती है। नौकर भी कितना बेबस और मजबूर होता है अम्मा जी। देखें आप कल आ जाएं, मैं कुछ और टेस्ट भी करवा लेती हूँ ताकि फिर ज़्यादा क्लियर पता चल जाए। ठीक है। आप ऐसे कैसे अंदर आ गई? आपको दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? बाहर जाएं अभी आप जब तक मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब सच सच नहीं बताएंगी, मैं यहाँ पे बार बार आती रहूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं कितनी बार बताऊं कि आपने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था? झूठ बोल रही हैं आप। आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही है। आपकी आंखें देख के साफ पता चलता है कि आप झूठ बोल रही हैं। मैं मां हूं, मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं पैदा हुआ था। मैंने उस दिन उसके रोने की आवाज सुनी थी। मैं जानती हूं कि वो जिंदा था। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था। आप जाकर किसी से अपना इलाज करवाएं। बच्चे की मौत का आपके दिमाग पे ज्यादा असर हुआ है। मेरे दिमाग पे नहीं, मेरे दिल पे असर हुआ है। मेरे दिल को एक सेकंड के लिए सुकून नहीं मिलता। दिन रात तड़पती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। प्लीज प्लीज मुझे सच सच बता दे, मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए बीबी, आप सही नहीं कर रही। मैं पहले ही आपको सच बता चुकी हूँ। कब सच बताया आपने? आपके लिए बेहतर होगा कि आप सच बता दें, वरना मैं आप पे केस कर दूंगा और पुलिस अपने तरीके से आपसे सच उगलवा लेगी। हो, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? जाएं, ये शौक भी अपना आप पूरा कर लें। हमारे पास सारे सबूत हैं। इन्होंने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था। पता नहीं क्यों इन्हें यकीन नहीं हो रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज डॉक्टर मेरी हालत पे रहम करें। आप भी तो एक माँ है, आपकी भी औलाद है। अगर आपकी औलाद को कोई छीन के चला जाए, आप पे क्या गुजरेगी? मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज मुझे बता दे, प्लीज। आप खुद जा रही हैं या मैं गार्ड को बुलाऊं? इसकी जरूरत नहीं है। उजाला, इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। मैं इन्हें अब अपने तरीके से समझाऊंगा। डॉक्टर, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, अपनी झोली फैलाती हूँ खुदा के वास्ते। मुझे मेरे बच्चे के बारे में बता दे प्लीज। एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दे कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, मुर्दा पैदा नहीं हुआ था। मैं आपसे आगे कुछ नहीं पूछूंगी। बस एक बार मेरे दिल को तसल्ली दे दे आप मुझ पे रहम कर ले। उजाला, ऐसे बेहिस लोगों के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। ये कारोबारी लोग माँ की ममता को समझ नहीं सकते। चलो। इस औरत ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। इतना बड़ा सच छुपाया,
अरमान और मामा को तो सब पता होगा। इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। मेरा बच्चा जिंदा है। बस बस बहुत हो गया। कहाँ जा रही? अपना बच्चा लेने। अरमान को मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा और मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा? तो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? सबिया आंटी तुम्हें बता देंगी कि उन्होंने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ बताना ही होता तो तुमसे छुपाते ही क्यों? ये सब करते ही क्यों? मैं सबिया आंटी और अरमान को बचपन से जानता हूं। उनकी मुनाफिकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुमने अभी सुना नहीं कि वो नर्स क्या कह रही थी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो जब उसकी जान को खतरा हो सकता है तो तुम्हारी जान को नहीं हो सकता। तुम जो सवाल करने जा रही हो उस सवाल के जवाब में तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। हर सजा सहने को तैयार हूं मैं। अपने बच्चे के लिए मैं बेगुनाह भी हर सजा सहूंगी। मैं क्या करूं? हमजा, आप कहते हैं ना कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं ना, आपको उसी मोहब्बत का वास्ता है। मेरी मदद करते, मुझे मेरा बच्चा दिलाते। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि जिस मोहब्बत का मैं वास्ता दे रही हूँ उसे तो कभी मैंने माना ही नहीं। कभी आपकी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं आपको कि मैं बहुत मजबूर हूं। बहुत खुदगर्ज हो गई हूं मैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत खुदगर्ज हो जाती है। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं ला के दूंगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। लेकिन इस वक्त तुमने ये बात किसी और से नहीं की, अरमान से भी नहीं। मैं अपने तरीके से जानने की कोशिश करूंगा कि ये सब आखिर क्यों किया इन लोगों ने। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। आप सच कह रहे हैं? अल्लाह पे भरोसा। चलिए। कहाँ गई थी तुम? ऐसे क्या देख रही हो? मैं पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? अम्मी के घर गई थी। ये आजकल तुम अपनी माँ के घर कुछ ज्यादा ही जाना शुरू नहीं होगी?
अरमान, आपने हमारे बच्चे को कहाँ दफन किया था? उजाला, ये क्या सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? कोई तो कब्रिस्तान होगा ना जहां आपने उसकी तदफीन की थी। इस जमीन का कोई तो गोशा होगा जहां वो सो रहा होगा। मेरे दिल को वीरान करके कौन सी जगह आबाद किया? उजाला, एक्चुअली यहाँ पीछे ही एक कब्रिस्तान है, वहां पर ही तदफीन की है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, जाकर आराम कर लो।